कक्षा सेकंड, सब्जेक्ट इंग्लिश, दिस का प्रयोग। ठीक है। अब जैसे दिस का प्रयोग कब करते हैं, तो दिस का मतलब होता है यह। दिस का मतलब क्या होता है? यह। इसका प्रयोग निकट स्थित वस्तु के लिए किया जाता है। किसके लिए? निकट स्थित वस्तु, जो वस्तु पास में मौजूद हो उसके लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। लिखा भी क्या है? निकट स्थित वस्तु के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। यानी जो वस्तु हमारे पास में मौजूद है उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। निकट स्थित वस्तु के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, यानी जो वस्तु हमारे समीप में होती है उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे यह एक किताब है, यह एक किताब है, यानी दिस इज ए बुक। दिस का मतलब हो गया यह, इज का मतलब है, ए का मतलब एक और बुक का मतलब किताब। दिस इज ए बुक यानी यह एक किताब है। यह एक कलम है, तो दिस इज ए पेन। दिस इज ए पेन। दिस का मतलब, यह का मतलब दिस, इज का मतलब है, ए का मतलब ए और कलम का मतलब पेन, यानी यह एक कलम है। दिस इज ए पेन। अगला, यह एक गेंद है। दिस इज ए बॉल। यह एक गेंद है, तो दिस इज ए बॉल। यह एक गेंद है यानी दिस इज ए बॉल। यह एक गेंद है का मतलब क्या हो गया? दिस इज ए बॉल। अब इन वाक्यों को पढ़ने से हमें पता चल रहा है दिस इज ए बुक, दिस का प्रयोग है, यानी किताब हमारे पास में, तो हम दिखा रहे हैं कि यह एक क्या है? किताब है। दिस इज ए पेन, पेन हमारे पास में है, हम दिखा रहे हैं कि यह क्या है? पेन है, यह एक पेन है। गेंद भी हमारे पास में है, तो कह रहे दिस इज ए बॉल, यह क्या है? यह एक गेंद है, यानी हमारे समीप में है और उसको हम दिखा रहे हैं। कहने का मतलब है कि निकट स्थित वस्तुओं के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। जो वस्तु हमारे पास में हो उसके लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम केवल दिस का प्रयोग ही सीख रहे हैं, ये ध्यान रखें। क्या सीख रहे हैं? दिस का प्रयोग। कल मैं आपको डैट का प्रयोग के बारे में बताऊंगा। डैट का प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं के लिए किया जाता है। जो वस्तु हमसे दूर स्थित होती है उसके लिए हम डैट का प्रयोग करते हैं, तो वो कल बताएंगे। आज केवल दिस का ही बताएं। अब इसमें जैसे ये मीनिंग भी आपको याद होना चाहिए। BOO के बुक, बुक का मतलब क्या होता है? किताब। बुक का मतलब क्या होता है? किताब। PEN पेन, पेन का मतलब क्या होता है? कलम। BALL बॉल, बॉल का मतलब क्या होता है? गेंद। ये आपको मीनिंग भी, जो हम मीनिंग कर रहे हैं जिनके ऊपर आधारित है, वो भी आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं गणित की। तो गणित में हम सवाल कर रहे थे, इससे पहले मैं आपको एक वस्तु का मूल्य निकालने वाले सवाल कर रहा था। आज हमें दे दे कि मान लो 5 पुस्तकों का मूल्य 125 रुपया है, तो 8 पुस्तकों का मूल्य बताओ। जब 5 पुस्तकों का मूल्य 125 रुपया है तो 8 पुस्तकों का मूल्य बताओ। अब ध्यान से देखिए, हल करेंगे। हमें एक पुस्तक का मूल्य दिया हुआ होता, यानी कम का देख करके ज़्यादा का पूछ लेता है तो गुणा कर देते हैं, एक का देख करके ज़्यादा का पूछ लेता है तो हम गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पे एक का नहीं दिया हुआ, 5 का दिया हुआ और 8 का पूछ रहा है, यानी उससे भी ज़्यादा का पूछ रहा है, तो करना तो गुणा ही है। लेकिन पहले हमें एक पुस्तक का मूल्य निकालना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? एक पुस्तक का मूल्य निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम 8 पुस्तकों का मूल्य निकालेंगे।
तो हल करते हैं। 5 पुस्तकों से एक पुस्तक का मूल्य निकालेंगे पहले। तो 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर, तो 5 पुस्तकों का मूल्य दिया हुआ है 125 रुपये। अब पहले हमें निकालना पड़ेगा एक पुस्तक का मूल्य, तो लिखेंगे एक पुस्तक का मूल्य बराबर, जब ज़्यादा का दे करके एक का पूछता है तो हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, यानी 125 में हम 5 का भाग लगा देंगे। तो लगा देते हैं 125 भागे 5, 5 का पारा 2 बार बोले तो 5 दूनी 10, घटाए तो 2 आया, ऊपर से उतारे 5, 5 5 25, यानी एक पुस्तक का मूल्य कितना आ गया, 25 रुपया। ठीक, अब हम निकालेंगे 8 पुस्तकों का मूल्य। तब लिखेंगे 8 पुस्तकों का मूल्य बराबर 8 × 25 या 25 × 8 कर दो। अब 25 में 8 का गुणा कर दो, 8 का पारा 5 बार बोलोगे तो 8 5 40 का 0, हाथ से लगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20, यानी 8 पुस्तकों का मूल्य कितना हो गया, 200 रुपया। 8 पुस्तकों का मूल्य कितना हो गया, 200 रुपया। तो इस प्रकार से हम आज इंग्लिश में दिस का प्रयोग और गणित में सवाल किए, इनको आप समझ के कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।